गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीइंग इंटेलिजेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। 5.2 तक मैंने लास्ट वाले पार्ट्स में आपको करा दिए हैं। अब ये मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगी। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें एपी के सम निकालने होते हैं। ठीक है, एपी कितने, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या सम होगा, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने फॉर्मूलेज थे वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि क्या क्या फॉर्मूला है। अगर आपने फॉर्मूले उसमें नहीं करे तो मैं आपको जब सम कराऊंगी तो उसी टाइम आपको फॉर्मूले भी समझाती रहूंगी। ठीक है, बट आप लोग कॉन्सेप्ट्स वाली भी वीडियो देख लीजिए जिससे आपके वो परफेक्टली क्लियर हो जाए और जो भी आपके डाउट्स होंगे ना कॉन्सेप्ट्स में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें फाइंड करनी है, एपी दे रखी है, इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, है ना। तो हमें फॉर्मूला लगाना है एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी ई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। तो ये सब हमारे निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमारी लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, अगर हमें सब लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि ये इजी ज्यादा पड़ता है ना। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में क्या एपी दे रखी है हमें, एपी दे रखी है हमें 2 7 12 एंड सो ऑन। और कितनी टर्म्स है ये, 10 टर्म्स है। ठीक है, कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है। सो हमारी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म है 2, जो कि आप इजिली देख पा रहे हो, है ना। डी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 2 इज 5, डी की वैल्यू आ गई। nth टर्म टर्म ठीक है, nth टर्म हमें बोल रखा है इसमें कि 10 टर्म्स है, तो n टर्म क्या होगी हमारी, n टर्म क्या होगी 10। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को। तो एस एन एन अपॉन टू ए एन माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एस एन हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू है 10 वन, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है हमारे 2 और 10 माइनस वन 5। ठीक है, तो वेल इसको हम 10 कर लेते हैं क्योंकि एन की टर्म हमें 10 दे रखी है ना। सो इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 हो गया 4 प्लस 9 9 5 जा 20 45। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे सो 49। ठीक है, अब इसको हम इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ अ 10 टर्म कितना होगा, 245। चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिर फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें एपी दे रखी है 1/15 1/12 एंड 1/10 एंड सो ऑन, और कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/5 1/15 1/15, है ना। और हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी, 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 5 4 60। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगी, है ना वैल्यू। सो हमारी वैल्यू आ गई 1/16। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और हम nth टर्म हमारी है 11। ओके, nth टर्म हमारी 11 है। अब हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। सो एस एन, एन की वैल्यू है 11 और 2, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 1/15 प्लस एन है 11 और डी की वैल्यू क्या आई है हमारी, डी की वैल्यू आई है हमारी 1/60। ठीक है, ये वैल्यूज आई हैं। सो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/15 प्लस 10 हो जाएगी, है ना। 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, सो 10/60। ओके, 10/60 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे सो 8 8 प्लस 10, है ना, 8 प्लस 10। ठीक है, 8 प्लस 10। अब इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। एस एन 11/2, 11 है ना, एन की टर्म 11 है। ठीक है, और हमें आगे वैल्यू क्या है 18/16, 10 और इसको वैल्यू को हमने प्लस कर दिया 8 को, 18 वैल्यू आ गई, है ना। सो 11/10 कैंसिल करेंगे, 9 और 30। ठीक है, सो वैल्यू आ जाएगी हमारी 99 30। ओके, कैंसिल कर दो उसको भी भाई, 20 33 आगे वैल्यू हमारी एस 11 की सम ऑफ दी, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो।
इनके सम निकालना है, जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें निकालो। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 7 + 10 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, मे बी शायद इसमें हमारा आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 7 है ना, फर्स्ट टर्म हमारी 7 दे रखी है, और डी क्या है हमारी 10 1/2 -7। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, क्या वैल्यू आएगी हमारी 21/2। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा 2 10 20 और +1 21। ओके, आपको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा। ठीक है, तो 7/2। ठीक है, ये ऐसे आपको सॉल्व करने होते हैं। सो हमें कौन सी, ये हमारी लास्ट टर्म है, कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हम लास्ट टर्म से पहले, आप ए एन या आप लास्ट टर्म, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अगर आप ए एन की जगह लास्ट एल लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, या एल की जगह ए एन लगाओगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है ना, an-1 जी प्लस। ओके, सो हमारे लास्ट टर्म है 84 और फर्स्ट टर्म है 7। ठीक है, nth टर्म हमें फाइंड करनी है, डी है हमारा 7/2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ माइनस पर ले आते हैं। सो बस आपको साइन और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का है, और आप जब चेंज करते हो किसी भी वैल्यू की प्लेस को चेंज करते हो तो साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 77 n-1 7/2, इसको यहाँ ले आएंगे, मिल जाएगा हमारा 217, कैंसिल कर देंगे 11 n-1, तो हमारा 22, उसको यहाँ प्लस में ले आएंगे तो हमारी 23 आ गई। तो हमारी nth टर्म क्या आ गई 23। ठीक है, अब इसको सम में सॉल्व कर लेते हैं। इसका सम निकालना है हमें, तो सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, है ना, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लो। इसमें आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जितने स्टेप कम हो सके ना उतने स्टेप कम करने होते हैं हमें। ठीक है, आप अगर इसमें डालोगे तो कितनी सारी वैल्यू को फिर इसको सॉल्व करोगे, तो सबसे बेस्ट है कि इसी को सॉल्व करो। हमें ए भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी दे रखी है ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2, हमें n चाहिए था, हमने n फाइंड कर लिया, 23/2 7 + 84। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारी, सॉल्व करेंगे, सो 23/2 इज 91। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनटू कर देंगे इसको, 2 इंटू करेंगे, सो हमारी वैल्यू आएगी वेट, ठीक है, ये 9 है, 2093। आप ऐसे भी आंसर लिखे आओगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालना होगा, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। जब आप डिवाइड करोगे इसको 2 से, जैसे देखो, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, है ना, आपको बता रही हूँ कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू लिखते हो। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 20 आगे 10 से, कैंसिल, 9 8 4 1 13 12 6 1 बचा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 046 1/2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, इसको आप 2 से इंटू करोगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो भी एग्जामिनर राइट कर देगा, बट एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे तो हमें प्रॉपर पूरा सॉल्व करने को बोला है। ठीक है, सो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, क्या ये भी दे रखी है, -5 + -8 प्लस, ये हमारी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखी है। ओके, ये हमें दे रखी है, ये सो ऑन है, ये बीच में डॉट्स है। ठीक है, सो अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसमें, फर्स्ट टर्म -5, टी की वैल्यू -8 + 5 इज -3। ठीक है, टी की वैल्यू भी आ गई। लास्ट टर्म क्या दे रखे हैं -230। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब हम लास्ट टर्म पहले एन की टर्म, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लास्ट सम कर लेंगे, जैसे हमने पहले वाले में करा था, पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, वैसे इसमें सॉल्व करेंगे। सो अब हम वैल्यू को लास्ट टर्म वाली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हो, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, आपकी चॉइस है। मैं लास्ट टाइम इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे पूरा मतलब प्रॉपर फिर ना समझ में आ जाता है। ए एन भी लिखोगे, सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। ठीक है, सो हमारे अब इसको हम यहाँ ले आएंगे,
तो आप ये मैं सोचो कि एन डालेंगे तो वो अलग फॉर्मूला, नहीं, इस दोनों सेम ही फॉर्मूला है। सो इसको माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 2। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को इससे इंटू कर देते हैं। मतलब जैसे हम लोग करते नहीं है, जो फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसमें सॉल्व कर लेते हैं। -3n+3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम जो प्लस वाली वैल्यू है, 3 की प्लस वाली वैल्यू, इसको यहाँ ले आते हैं। सो ये -3 हो जाएगी वैल्यू, है ना। आप इसको माइनस प्लस करेंगे, सो वैल्यू क्या आएगी 280, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, एन 283, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, आंसर करेंगे 7। तो nth टर्म क्या आ गई हमारी 76, ठीक है। अब इसको हम सम में सॉल्व, सम वाले और उसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो n/2a+l, ओके। सो हमारी 76/2, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमारी -5, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमारी माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ओके। सो सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगी हमारी 38, ठीक है, 38 हो गई वैल्यू। और इसको हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी -235, ओके। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं, बस हो जाएगी फिर सॉल्व हमारी वैल्यू, है ना। तो हमारी वैल्यू आएगी 0398, और माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ओके। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला इन एन एपी, ये जो हमें एपी दे रखी है ना, गिवन ये दे रखा है, फिर हमें फाइंड ये करना है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा इसको करने में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, क्या क्या गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है ए की वैल्यू, ओके, और डी की वैल्यू दे रखी है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है, जो कि हमारी लास्ट टर्म होती है, ठीक है, वो क्या है 50। अब हमें फाइंड क्या करना है, जैसे हम प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हमें एन एंड एस एन, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एन की वैल्यू, वेट, लास्ट टाइम पहले हमारे पास ये वैल्यूज दे रखे, तो हम लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। n-1 3, सॉरी डी, ठीक है। सो लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमारी 50, फर्स्ट टर्म हमारी 5, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3। अब तो हमारा इजी हो गया भाई, 5 प्लस 3n -3, ठीक है, इससे माइनस करी वैल्यू को, हमारी वैल्यू आ गई 2 + 3n, इधर वैल्यू को लेकर माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 48, ओके। सो एन की टर्म को रखेंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे, सो कैंसिल करेंगे तो 1 और 6, तो एन टर्म क्या आ गई हमारी 16, ओके। अब हम इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में, जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है SNN/2a+l। आप फॉर्मूला बार बार लिखो जिससे आपको याद हो जाए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले फॉर्मूले को ढंग से लिखो और समझो कि क्या क्या वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सो हमारी n की वैल्यू है 16, 2, ओके, और फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारी 5, लास्ट टर्म दे रखी है हमारी 50, ओके। तो S16, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 8, ठीक है, क्या वैल्यू 8 से हमने कैंसिल कर दिया, 8 आ गई, और ये हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। तो S16 को हम इससे इंटू करेंगे तो 40, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारी S16 की, ठीक है। आपको जो फाइंड करने को बोला वो फाइंड करना होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन दे रखा है वो चीज़ें हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या क्या गिवन दे रखा है, गिवन है हमारा A12 = 37, ठीक है, ये दे रखा है गिवन हमारा, A12 की वैल्यू दे रखी है, और हमें D3 है, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, A, हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, AP की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, एंड S12,
अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी ट्रिक है, तो सॉल्व करने की भी ट्रिक है भाई, मज़े से करो, बहुत ईजी है सारे सम, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, पहले हम S12 की जो वैल्यू है ना उसको पहले लिख लेते हैं प्रॉपर, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, हमारा जो फॉर्मूला नहीं होता A+N-1 और D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे N की टर्म होती है तो हम यहाँ पे A12 लिख लेते हैं, ठीक है। 12 टर्म जो है हमारी, तो वो हम लिख लेते हैं, हमारे जिससे हमारी A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो A की वैल्यू हमें नहीं पता, nth टर्म है हमारी 12 और D की वैल्यू 3, ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगी हमारी 1133, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब 33 और इधर हमारी 12 की वैल्यू क्या दे रखी है 37, ठीक है। अब इसको ले आते हैं हम इधर, माइनस करेंगे, सो हमारी वैल्यू आएगी 4, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 4, है ना, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 4, ठीक है। इसको हम पुट कर देते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है सम वाला, एन। अब हम इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम प्रॉपर पूरा वो इक्वेशन में लिखेंगे इसको, N-1 D, ठीक है। तो हमें nth टर्म 12 है, ओके 12 है, सो 12, सो हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म हमारे को 4 दे रखी है, n टर्म 12, d की वैल्यू 3, कैंसिल करेंगे 6, S12, ठीक है, S12 हमने यहाँ पे इसको 6, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 1 माइनस 11 इंटू 3, हमारा 33 हो जाएगा, प्लस 33, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो अब हम 6 से इंटू करेंगे 41, ठीक है, इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी S12 की 642, ठीक है, ये हमारी S12 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है D की वैल्यू 5 दे रखी है, और S9 की वैल्यू हमें S9 की वैल्यू 75 दे रखी है, और फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट वी फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें A फाइंड करना है एंड हमें A9 फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ें फाइंड करनी है, चलिए फाइंड करते हैं। सो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूले में पुट करके हम वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं ना। तो हमें A9 की वैल्यू दे रखी है, 9 हो गया, ओके। और हम लोग 1 मिनट 2 प्लस n-1, 1 मिनट, n हमारा 9 हो गया ना, 9, ठीक है। और D की वैल्यू क्या दे रखी है 5, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है SN का, आपको पता ही है। सो 2A, ये हो जाएगा 8 5 जा 45 40, सॉरी है ना, 8 5 तो 40 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, अब इसको 75 है ना, इसको हम यहाँ इंटू में ले आते हैं। बहुत ईजी है, बस आपको चीज़ों को समझना है कि क्या करके हम इन वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। आपके अगर कोई और ट्रिक हो तो आप उससे भी निकाल सकते हो, बट जो आपको सबसे ईजिएस्ट लगे उससे आप उसको फाइंड करो, ठीक है। तो अब हम इसको इंटू कर देंगे, हो जाएगी 51 में 9, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारी ईजी हो जाएगी, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 3 और 50, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको हम यहाँ माइनस में ले आते हैं, जो A 3 से इंटू कर देंगे हमारा फिर कॉमन आ जाएगा 3 0 12, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व करेंगे, 1 मिनट 0 7 1 3 2A, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम जो हमारा 2 है इसको हम यहाँ, ये सेम 2 में तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, इसको हम इसे कैंसिल कर देते हैं 3 5, तो वैल्यू क्या आई है 35/3, इसकी A की वैल्यू आई है, और ये माइनस में था यहाँ पे, है ना, तो ये हमारी हो गई माइनस में वैल्यू, ठीक है। ये A की वैल्यू आ गई, अब इसको हम पुट कर देंगे A9 की, जो A9 निकालना है अब हमें, तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके A9 निकाल लेते हैं, ठीक है।
nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अब a9, a की वैल्यू है 1 -35 अपॉन 3, 9 माइनस 1, d की वैल्यू 5। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 840। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। सो 3 कॉमन ले लिया हमने, मतलब हमने इसके नीचे एलसीएम ले लिया। सो 12। ठीक है, 1200 आ गया, माइनस करेंगे तो 85 होगा अपॉन 3। तो a9 की वैल्यू भी आ गया और a की वैल्यू भी आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10th में क्या, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड कर लेते हैं। सो क्या क्या चीज़ें गिवन है ना, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है इसमें हमारे पास। गिवन है a की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें, लास्ट टर्म दे रखी है और एस एन की वैल्यू दे रखी है भाई। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म का पूरा टोटल सम दे रखा है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है मे बी, है ना, nth टर्म फाइंड करना है हमें, एंड डी कॉमन डिफरेंस बताना है। ये भी बहुत ईजी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सो ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी ए एन की वैल्यू है ना, ए एन की वैल्यू जाएगी प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1 अपॉन इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू होगी। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 32। ओके, और फोर्थ टर्म है हमारी 8 और हमें nth टर्म भी नहीं पता, ना हमें डी की वैल्यू पता। ठीक है, बट हम इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। सो ठीक है, ये वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 54। इसकी वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 54। अब हम एस एन की वैल्यू, एस एन है ना, एस एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एस एन, एन अपॉन 2, जिससे हमारे पास एन टर्म आ जाएगी और एन टर्म की वैल्यू यहाँ पुट करके हम डी निकाल लेंगे, है ना। तो हमारी जो ए प्लस एल लास्ट टर्म हमें दे रखी है, मैंने बताया था ना ए एन या एल कुछ भी दे रखा वो हमारी लास्ट टर्म होती है। तो ए एन क्या दे रखी है हमारी 200, सॉरी वेट, 2100 दे रखी है ना। nth टर्म हमें फाइंड करनी है, लास्ट टर्म हमारी 8 है, वो सॉरी फर्स्ट टर्म हमारी 8 और लास्ट टर्म हमारी 32। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, है ना, नहीं, इसको सॉल्व करके पहले 70। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये होगा हमारा 35, तो एन इंटू 35 को डिवाइड में ले लेंगे एन की वैल्यू। ठीक है, कैंसिल करेंगे। सो ये 5 के टेबल में 7 में आता है और ये आएगा हमारा 42 पे, 42 से कैंसिल करेंगे तो 6, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब इसको हम पुट कर लेंगे इस वाली इक्वेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसमें हम एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुटिंग, मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन में, है ना, n term n, putting the value of n in equation first। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सो क्या थी इक्वेशन, 52 इक्वल्स टू n माइनस 1 डी, n की वैल्यू 6 है, तो वैल्यू हो जाएगी 5d। ठीक है, d की वैल्यू को जो रखा 52.5, ये क्या हमारी d की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो और हमारा डी डेसिमल में नहीं आता कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी में आता है बट वो बहुत फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें nth टर्म पूछी थी और डी पूछा था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सो चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा 10th पार्ट। ठीक है, तो 3 का 10th पार्ट हमें गिवन क्या दे रखा है इसमें, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि हमारा 10th पार्ट। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, गिवन दे रखा है लास्ट टर्म जो कि बाई 28, है ना, और हमें दे रखा है एस की वैल्यू मीन्स सम दे रखा है, टोटल जो सम होगा वो दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी फाइंड, हमें फाइंड करना है हमारी nth टर्म क्या है इसमें, क्योंकि इसमें बोल रखा है ना कि टोटल 9 टर्म्स है, टोटल 9 टर्म्स है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, सो हमारी nth टर्म हो गई 9। तो हमें फाइंड करना है ए, बहुत ईजी है तो भाई। तो हम लास्ट टर्म वाला वो फॉर्मूला निकालेंगे, सम का हम लोग लास्ट टर्म जो निकालते हैं ना वो निकाल लगा दी वैल्यू, है ना।
अब हमारी s की वैल्यू क्या दे रखी है 114 और nth टर्म है हमारी 9/2 ए हमें निकालनी है और l की वैल्यू क्या दे रखी है लास्ट टर्म क्या है हमारी 22 और 28 ठीक है 28 की वैल्यू दे रखी है। इसको हम हमारी जब वैल्यू हम इधर लेके आते हैं तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो वहाँ पे जाके डिनोमिनेटर हो जाता है। जब हम चेंज करते हैं ना फ्रैक्शन की जगह को चेंज करते हैं तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है तो ये हो जाएगी हमारी a+28 ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 288/9 और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 32 आएगा। ठीक है 3 और 2 पे हमारी वैल्यू 18 ठीक है 32 इक्वल्स टू a+28 ये माइनस में आ जाएगा 28 ठीक है। सो हमारी a की वैल्यू आएगी 4। बहुत ईजी है। सो चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 27 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव एन अ सम ऑफ 366। ठीक है तो इसमें बोला है इस क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर ये जो एपी की सीरीज दे रखी है इसमें कितनी टर्म्स होंगी और सम दे रखा है जो सम है ना वो 366 दे रखा है। ठीक है तो हमें फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स होंगी भाई है ना। सो nth टर्म हमें फाइंड करना होगा मे बी है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो एस एन दे रखा है हमें 366 36 है ना 36 ये वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू है हमारी 9 और डी की वैल्यू क्या आएगी डी की वैल्यू क्या आएगी जो हमारी एपी दे रखी है ना सीरीज 70 - 9 8 आएगी। ठीक है और हमें nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है तो हम फॉर्मूला लगाते थे सम वाला हमें क्योंकि सम भी दे रखा है ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है हमें निकालना क्या nth टर्म निकालना है। ओके सो एन डी ठीक है वैल्यू हो गई। nth टर्म हमारा क्या दे रखा है सम ऑफ लास्ट टर्म की क्या दे रखी है ये देखे 336 वैल्यू दे रखी है हमें nth टर्म फाइंड करने हैं और ए की वैल्यू क्या है 9 एन हमें निकालना फाइंड करना है डी की वैल्यू क्या है 8 ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 9 2 18 ठीक है 18 प्लस 8 10 -8 ओके। अब हम क्या करेंगे इसको वेट पहले माइनस कर लेते हैं फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कैंसिल हो जाएगी ना वैल्यूज तो इसको कैंसिल करेंगे तो मतलब माइनस करेंगे तो हमारी 10 वैल्यू आएगी। ओके सो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते 5 और ये 4 ये वैल्यू आएगी ना। सो हमारे लिए ईजी हो गया अब तो 5 + 4n ठीक है ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसको। सो 5n + 4n² ठीक है ये वैल्यू आई। अब ये प्रॉपर एक इक्वेशन बन जाएगी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है तो 4n² प्लस 5n ये वैल्यू इक्वेशन इक्वल्स के यहाँ साइड में है ना तो ये माइनस में आ जाएगी -636 इक्वल्स टू 0। ठीक है ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम स्प्लिटिंग टर्म से पहले स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है तो अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 4n + 53 मैंने स्प्लिटिंग आपको बताया था कि कैसे स्प्लिट करते हैं इक्वेशन को है ना। तो अगर आप वैसे तो आता होगा बहुत कॉमन बहुत ईजीएस्ट चीज़ है ये चीज़ आपने 9th में भी करी है ना। सो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे फिर वेट 53n -12 4n + 53n ठीक है इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना देते हैं तो n -12 ये एक बन गया और 4n + 53n ठीक है ये फैक्टर बन गए हमारे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है एक मिनट n की वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे n है फिर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा है ना। सो वेट ठीक है सो आप ये चीज़ का ध्यान रखना मुझसे भी हो जाती गलती सबसे हो जाती गलती तो भाई इंसान है गलती हो जाती है कभी कभार ठीक है तो n की वैल्यू क्या आ गई माइनस अब ये तो हमारे जीरोज आ गए भाई जीरोज आ गया है ना। बट हमेशा जब भी nth टर्म हम लोग निकालते हैं ना अब आप खुद ही अब आप
एक एग्जांपल ले लो, ठीक है? आपके जो क्लास के रोल नंबर्स होते हैं, अगर उस रोल नंबर में अगर आपकी वैल्यू आ रही है रोल नंबर में ऐसा हो 0.2, ऐसा कभी आपने रोल नंबर सुना है? नहीं ना? वैसे ही एपी के अंदर होता है कोई टर्म हमारी 0.2 टर्म टर्म तो नहीं होगी ना, वो प्रॉपर 1 2 3 ऐसी तो टर्म होगी ना। तो ये हमारा माइनस में, और ये हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे डेसिमल में आएगा, तो ये रिजेक्ट करेंगे हम इसको, ये हमारी एन की टर्म नहीं होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि ये हमारी ए की वैल्यू मतलब हमारे को वैल्यू दे रखी है, ये ना ही माइनस है ना ही इसकी फ्रैक्शन में है ना। तो ये हमारी एन की टर्म, इसको हम एक्सेप्टेबल करेंगे, तो हमारी एन की टर्म क्या आई है? 12। ठीक है, तो आपको ये चीज चेक करनी होती है। अब जैसे हमने इजीली इसको जीरोस निकाल ली, तो आपको दोनों ही नहीं एन की टर्म होगी, आपको चेक करना होगा। अगर हाँ, अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होता और ये डिविजिबल होता, तो फिर ये हमारी ये भी एन की टर्म होती, तो हमारी एन की टर्म 2 होती। बट वो पॉसिबल नहीं है, ये एपी या एपी के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फिफ्थ क्वेश्चन बोलेगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and the common difference. ओके तो हमें इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है एपी की, है ना, और लास्ट टर्म दे रखी है और सम दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है कि टोटल कितनी टर्म्स हो गई, एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब डी निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई, इजी, हमें तो आता है कैसे निकालना होता है ना। सो या हमें एक ही टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 5, है ना, लास्ट टर्म दे रखी है 45 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब सारी एपी की जितनी भी टर्म्स है उसका सम क्या है 400। एंड हमें फाइंड क्या करना है, एन और टी, मीन्स नंबर ऑफ अ टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो हम पहले एन की टर्म निकाल लेते हैं, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, सो क्योंकि हमारी लास्ट टर्म हमें दे रखी है ना वैल्यू, तो 400 एन अपॉन 2 5 प्लस 45। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो हमारी वैल्यू आएगी 50। ठीक है, 50 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करेंगे 2 25 हो गई, क्या वैल्यू हो गई 25 हो गई। ठीक है, सो अब हम इसको यहाँ ले आते हैं, ये इसके साथ इनटू में होगी। ठीक है, इनटू में होगी वैल्यू, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं। ओह गॉड, तो ये चीज़ हो गई तो हमारे लिए, है ना। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 के टेबल में 5 पे वैल्यू कैंसिल होती है, और ये हमारी 8 पे तो 0, एक एक्स्ट्रा तो 0 आ गई, है ना। सो ये कैंसिल होगी हमारी वैल्यू 16, तो हमारी एन की टर्म क्या आ गई 16। ठीक है, अब हम एन के टर्म को 16 टर्म्स है हमारी टोटल, अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। किसकी हेल्प से निकालेंगे, हमारे पास जो nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है ना उसकी, तो हमारे को लास्ट टर्म दे रखी है प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू डी इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारा 45 दे रखा है और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5, और हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई, बस हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको 5 को माइनस में ले आते हैं, ये हो जाएगी हमारी 15 डी हो जाएगी। ठीक है, सो को सॉल्व करेंगे 40 होगा। ठीक है, को 15 से डिवाइड कर देंगे, सो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 15 से डिवाइड करेंगे ये 3 एंड देन ये 8। ओके, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। ठीक है, हमारी nth टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया, जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। The first number and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है 17 और 350। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 17 और लास्ट टर्म है हमारी 350। ठीक है, क्वेश्चन में, और ये हमें फाइंड क्या कर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 9 है, और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टोटल टर्म्स होंगे इसमें और उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, जैसे चीज़ें हमें गिवन है तो गिवन वाली चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, सो हमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें, एन हमारी nth टर्म, या हम उसको एल टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, और हमारे को डी की वैल्यू दी है, फाइंड क्या करना है हमें, एन और सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 और एल टर्म लास्ट टर्म दे रखी है 350 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और हमें nth टर्म और एस एन की सम ऑफ दी नंबर्स की हमें क्या निकाल हमें दोनों वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, जिससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। nth टर्म है हमारे पास 350
और ए की वैल्यू है 17, ठीक है। एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू क्या देखिए 9, ओके। सो 17 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसको हम माइनस करेंगे, 17 को 9 में से माइनस करेंगे। सो वेट, हम इसको 17 को इससे माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस, ताकि फिर हम इसको इजीली माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 350 माइनस 17 माइनस 9, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 33 माइनस 9, ठीक है, प्लस हो जाएगी, माइनस की तो ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 342, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम n की वैल्यू को उधर रखेंगे, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड करेंगे। सो 3 और 8, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई 38, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं सम में, बहुत ईजी है। सो इसको हम सम वाली इसमें पुट कर देते हैं, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, बहुत ईजी फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 38 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 17 प्लस एल टर्म 350, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैंसिल करेंगे, सॉरी, इसको हम कैंसिल करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 19, ठीक है। 19 इंटू 763, 19 इंटू 367, इसको इंटू करेंगे, तो हम इसको इंटू करेंगे। सो हमारी वैल्यू आएगी 3, 7, 9 और 6, ठीक है। हमारी सम ऑफ द टर्म भी आ गई और nth टर्म भी आ गई, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना था। अब हमारे 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 terms of an AB in which D equals to 7 and 22 term is 149, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि जो 22 टर्म होगी ना, फर्स्ट मतलब 22 टर्म है टोटल एक एपी में, है ना, उनको हमें सम निकालना, उनका सम निकालना है, ठीक है। और डी हमें दे रखा है, और हमारे 22 टर्म्स का मतलब क्या वैल्यू क्या आएगी 149, ठीक है। मेनली हमें बेसिकली हमें डी की वैल्यू दे रखी है ना, और A12 की भी वैल्यू दे रखी है 149, और हमें S12 निकालना है, ठीक है, जो कि हमें गिवन नहीं है। सो हम इजीली निकाल लेते हैं। तो A प्लस n माइनस डी, क्योंकि हमारी n की वैल्यू दे रखी है इसलिए हमें n निकालना है पहले, ठीक है। ये फर्स्ट हम निकाल लेते हैं, n की वैल्यू तो हम बाद में निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 22 है ना। सो हमारी जाएगी A22, फर्स्ट टर्म निकालना है 22 माइनस 1, डी की वैल्यू 7, ठीक है। 22 की वैल्यू हमारी दे रखी है, गिवन है। सो ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 7, ठीक है। सो हमारी वैल्यू आएगी 740, ठीक है, 147 ये वैल्यू आई है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो हमारी माइनस की वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ए की टर्म क्या आएगी 2, ए की वैल्यू क्या आएगी 2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2, ठीक है। अब हम सम निकाल लेते हैं, ओके। सो हम सम निकालेंगे, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कभी कभार एमसीक्यू में फॉर्मूले पूछ लिए होते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी प्रॉपर कर लो, फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो तो और मजा आता है। तो एनसीईआरटी इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद फिर अब ये हमारा चैप्टर हो जाए, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, इस पार्ट के बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम लोग पार्ट बनाएंगे, है ना, उसमें हम सॉल्व करेंगे उसको। तो हमारी वैल्यू ये आ गई। सो इसको हम इंटू करेंगे, तो ठीक है 161 आ गई वैल्यू, ठीक है, 1661 वैल्यू आई है हमारी सम ऑफ 22 टर्म्स की, ठीक है। सो चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18th रिस्पेक्टिवली। हमें सम फाइंड करना है किसका, 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड टर्म हमें 14 दे रखी है, थर्ड टर्म हमें 18 दे रखी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व, हमें गिवन क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हमें गिवन दे रखी है A2 हमें 14 दे रखी है, और A3 हमें 18 दे रखी है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है S51, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सो हमें सॉल्व करने के लिए हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ये हमारी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना, तो हम इजीली कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। 18 माइनस 14, A3 माइनस A2 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 4, ठीक है। टी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम nth टर्म में पुट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, है ना।
सो एन डी, ठीक है। तो हम A2 ले लेते हैं, A प्लस 2 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारी 4, ओके। सो वेट, हमारी ये 14 है ना, कोई नहीं, 4 हो जाएगी, ठीक है। 12 माइनस 4 8, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे हमारा 14 है, नॉट अ 12, सेकेंड टर्म की हमारी 14 है, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू होगी 10। फर्स्ट टर्म भी आ गई हमारे पास, इजीली हो गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी आ गई और हमारे पास डी की वैल्यू भी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, S51 फाइंड कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले से करेंगे, एस एन एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। n1 क्या है हमारा, n की वैल्यू क्या है 51, ठीक है। 2, ठीक है। a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, a की वैल्यू आई है 10 जो हमने फाइंड कर लिया अभी, ठीक है। एंड 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 4, ठीक है। सो हमारी वैल्यू आएगी, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्वेश्चन में कहा क्या है। 20 हो गया, ये हो जाएगा 50, 54 सा 0 5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। सो वेट 220, एक मिनट, 22 हो जाएगा ना हमारी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे, सो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इजी सा है, तो कैंसिल करेंगे 10 प्लस दिस, सो 0 2 एंड देन 1, ये 2 की तो हमारी वैल्यू कैंसिल ही होगी तो हम इसको नहीं मेंशन करेंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 51 इंटू 120, ठीक है। इसको अब हम, ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है, अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है अब इसको हम वेट कैंसिल कर दिया था, ठीक है। ये वैल्यू 51, सो हमारी टर्म क्या आएगी, वेट वेट वेट, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, एक मिनट, प्रॉपरली इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन है, एन 51 अपॉन 2, ठीक है, ये वैल्यू, और हमारी 10 है ए की वैल्यू, एन है 51 माइनस 1, टी की वैल्यू 4, ठीक है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी इसलिए हमारा आंसर करेक्ट नहीं आता। सो ये 20 प्लस 20 होगी वैल्यू है ना, और ये हो जाएगी हमारी 50 इंटू 4, ठीक है। सो एस वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 20, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी 220 आएगा, ठीक है। जिसको हम कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी 110 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। 110 वैल्यू आ गई, इसको इंटू करेंगे, सो हमारी अब वैल्यू करेक्ट आएगी, हाँ 0165, हमारी S51 आ गई, ठीक है। इसमें हमने गलती कर दी थी कि मैंने इक्वेशन को जल्दी जल्दी में यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉपर पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हमें 9th क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ अ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 and that of a 17 term is 289, find sum of first nth term। सो हमें गिवन दे रखा है कि जो फर्स्ट सम है ना, जो 7 टर्म का सम क्या दे रखा है हमें 49, ठीक है। और हमारी 17 टर्म का सम क्या आ रहा है 289, हमारा सम आ रहा है 17 टर्म का, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है nth टर्म, अगर हमारी कोई nth टर्म होगी तो उसका सम क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हमें गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन जो चीज़ें दे रखी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो गिवन क्या दे रखे हैं हमारे पास, एन की वैल्यू, ठीक है, और S7 दे रखा है ना हमें, उसका सम क्या है 49, ठीक है। और S17 का क्या सम होगा 289, ठीक है, ये सम होगा, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो अब पहले हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। सम का फॉर्मूला लगाएंगे n-1 d। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। वरना जब आपको लर्न हो तो एग्जाम में बेटा फॉर्मूला लिख के आओ, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि भैया आपको सम मतलब फॉर्मूला लर्न है। आप डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन भी हो जाए, इसलिए फॉर्मूला लिख लो या साइड में लिख लो, कहीं भी लिख लो एज अ विश, ठीक है। ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन है हमारा 7 1, और डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। डी की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। सो 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 1, और ये होगा हमारा 3, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 7 की क्या दी थी वैल्यू हमें, S7 की 49, ठीक है। 7a प्लस 3d, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। आपको जो हमें गिवन है उसको फिर पुट भी कर देना है, ठीक है। सो अब हम इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो a प्लस 3d हमारी वैल्यू बची, को कैंसिल करेंगे 7, तो हमारी 7 वैल्यू बची, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम S17 को फाइंड करते हैं। सो S17 के साथ ही सेम ऐसे करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 2a प्लस 7 - 1 d, ठीक है। सो हमारी 2a एज इट रहेगी, 16 दी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 17 दी आ रही है 289, 17, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये होगी हमारी 8 से, ठीक है। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 17 a प्लस 18d, ठीक है, इक्वेशन हो गई। अब हम 17 को डिवाइड में ले लेंगे, कैंसिल करेंगे 17, ठीक है। 17a प्लस, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर लेंगे, जिससे हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में d है ना, हम माइनस कर लेंगे तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी, तो सबट्रैक्ट कर लेते वैल्यूज को, है ना। सो पहले हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है। सो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, 18d, सॉरी 8 है ये, नॉट 18, ठीक है, 8d है, ठीक है, 8d, और ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 6d। आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं आपको सही से लेके प्रेजेंट करती हूँ। सो हमारी इक्वेशन है 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d और 7 इक्वल्स टू a प्लस 6d, ठीक है। साइन चेंज कर लेते हैं, ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 0, एंड देन यहाँ आ जाएगी वैल्यू 2d, सॉरी 5, हाँ 6 2d वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी 2d, वेट ये हमारा 8 है ना, एंड देन ये यहाँ पे वैल्यू हमारी 3 है, मैंने 6 मेंशन कर दी, तो हमारी वैल्यू आएगी 5, ठीक है। थोड़ा सा बस मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आपको ये गलती नहीं करनी। तो अब हम डी की वैल्यू माइनस कर लेते हैं, ठीक है। डी को हमने इधर रखा 10, कैंसिल करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, ओके। अब हम इसको पुट कर देंगे किसमें, जो हम सम निकालेंगे ना nth टर्म का, तो उसमें हम पुट कर लेंगे। हमारे पास डी की वैल्यू भी है और हमने इस वाली वैल्यू को भी निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम nth टर्म वाले में पुट कर लेते हैं। सो n इक्वल्स टू a, यही फॉर्मूला है जो आपने अभी लिखा था, वही फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो n टर्म में पटवानी है, 2 की वैल्यू 1 प्लस n माइनस डी इंटू 2, ठीक है, वैल्यू है, ओके। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। n माइनस करेंगे 2 सो हमारी वैल्यू आएगी 2n की, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, हमारी वैल्यू क्या आ गई n²। तो हमारा सम क्या होगा, ठीक है, सम क्या होगा, जो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना कि अगर हम सम करेंगे फर्स्ट nth टर्म तो हमारा उसका सम क्या होगा n², ठीक है। सो चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। शो दैट a1 a2 सो ऑन एंड nth टर्म जो है फॉर्म एंड ap वेयर एन an इज डिफाइंड एज अ बिलो। तो an की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें फाइंड करनी है, ठीक है, प्रूव करना है इसको।
क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n। ठीक है, फिर उसका हम सम निकालना होगा हमें, nth टर्म निकालने का बाद उसका सम निकालना होगा। तो हम n की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट हम ले लेते हैं, लेट हम n की वैल्यू लेट भी हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 एंड 15 लास्ट। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज ले लेते हैं, फिर जो जो वैल्यू आएगी फिर उसका हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए एन में हम 3 + 1 7 आएगा। ठीक है, और 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे एन की जगह, सो हमारी वैल्यू आएगी 11। ओके, और हम 3 की वैल्यू 4 से इंटू करेंगे तो 15। ठीक है, और 15 से वैल्यू 15 पुट करेंगे एन की जगह, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 63। ठीक है, अब हमें सब निकालना है 50 इनका टर्म्स का, तो क्या हो जाए ए एन सॉरी A1 A2 प्लस A1 A2 A3 एंड लास्ट कौन सी हमारी A15। ठीक है, तो ये हम सम करेंगे तब हमारी S15 की वैल्यू आएगी। ओके, सो S15 क्या होगी हमारी 15/15 वेट, हाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, n/2 A + L। ठीक है, तो n15 n की वैल्यू 15, क्योंकि हमें लास्ट हमें ये वाली वैल्यू निकाल लिया है ना। सो A की वैल्यू क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, जो A की वैल्यू हमारी 7 है। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म है हमारा 63। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई, अब इसको सॉल्व कर लो। सो यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 70। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2 से। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, अब 35 से इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 5 2 5। तो हमारी सम ऑफ 15 टर्म्स की क्या वैल्यू आ गई 525 आ गई। ठीक है, हमें इसमें कोई भी वैल्यू हमें कोई भी वैल्यू लेके इसको सॉल्व करना प्रॉपर है ना, सम निकालना है। तो सेम अब हम सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, ए एन की वैल्यू 9 - n। ठीक है, वही हम जो हमने एज्यूम करा था फर्स्ट वाले पार्ट पे, n = वही हम वैल्यू को ले लेते हैं n की वैल्यू, एंड लास्ट इज 15। ठीक है, 15 nth टर्म है हमारी। सो ए एन की जगह हम 1 को पुट करेंगे, सो हमारी वैल्यू आएगी 4, और ए की जगह हम एन की जगह हम 2 की पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, और हम A3 की जगह अगर हम 9 - 5 एन की जगह 3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -6, और 15 हम 15 एन की जगह हम 15 पुट करेंगे, सो हमारी वैल्यू क्या आएगी वेट, हमारी वैल्यू आएगी -66। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो हमारी S15 के क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, A1 की वैल्यू क्या है हमारी A1 + A2 A3 एंड प्लस A15। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। सो सॉल्व करेंगे, वेट, ठीक है सॉल्व करेंगे। सो हमारी A15 है ना, 15 nth टर्म है, और हमारी फर्स्ट टर्म है 4 एंड लास्ट टर्म है 66। ठीक है, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी -n50 S50। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आएगी -62। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसे कैंसिल कर देते हैं, वेट, इसको हम इसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 31 टू 31 से इंटू करेंगे, सो हमारी क्या वैल्यू आएगी 564 माइनस। बहुत ईजी है, S15 भी हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हमें टर्म्स फाइंड करनी है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, सो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो हमें मतलब हमें बोल रखा है कि जो सम है ना, सम ऑफ nth टर्म का क्या होगा 4n - n²। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है S1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म,
जो एपी के अंदर जो फर्स्ट 2 टर्म्स होंगी ना उनका सम क्या होगा वो फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है और थर्ड, 10th और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको 11th क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें इक्वेशन क्या दे रहे, पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है वो चीज़ हम लिख लेते हैं, है ना। सो हमें a1 फाइंड करना है ना। हमें s2 फाइंड करना है, ठीक है। और हमें a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है एंड देन a10 फाइंड करना है, ठीक है, टर्म ऑफ एंड। और हमें an जो हमारी nth टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, इसमें इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, सम ऑफ nth टर्म की क्या आ रही है 4n माइनस n स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट बी n की टर्म हम 1 2 ले ली, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी अभी हमने nth की ये टर्म ले ली और इसको हम पुट कर देते हैं इस सेकंड वाली में, ठीक है। सो s1 की वैल्यू 1, क्योंकि nth टर्म की हम लोग ये पुट कर रहे हैं ना, स्क्वायर। सो वैल्यू क्या आएगी हमारी, एज इट 4 रहेगी और ये 1 रहेगी तो 3 आ गई, ठीक है। s2 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 8 एंड 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे सो हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो हमारी s1 भी आ गया और हमारा s2 भी आ गया, ठीक है। हमारे s1 की वैल्यू क्या आई है 3 और s2 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s1 हमें s1 हमारा ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो हमारी a1 भी तो यही होगा ना, क्योंकि हम पहली टर्म को 0 से तो प्लस करेंगे तो हमारी यही तो वैल्यू होगी 3 तो आएगी ना, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें a2 निकालना है, ठीक है। a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s2 माइनस s1। s2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, s2 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 और s1 की वैल्यू 3, तो हमारी s2 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो हमारी s2 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, a1 आ गई, s2 आ गई और a2 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास, अब हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, अब हम लोग अगर लेट, ठीक है, लेट अगर हम n की वैल्यू को n की वैल्यू हम 9 और 10 ले लें, हमें 10 और 10 वैल्यू निकालने हैं तो हम 9 और 10 ले लें nth टर्म, ठीक है। सो हमारी क्या वैल्यू बनेगी, देखो वेट, s9, ठीक है, s9। सो 4 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 9 सा 36 माइनस, ठीक है, 81। तो हम लोग माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी -45, ठीक है। ये हमारी s9 की वैल्यू आई है। s10 में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 10 और 10 का स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 100, ठीक है, तो -60, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। सो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये वैल्यूज आ गई ए, अब हमें a10 निकालना है ना। सो -60, सो इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। साइन हो जाए हमारा प्लस का, 60 प्लस 45, हमारी वैल्यू क्या आएगी 15, ठीक है। तो a10 की वैल्यू क्या आ गई -15। अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम एक चीज़ कर लेते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं एक चीज़ को, ठीक है। वेट, लेट अगर हम लेट कर लें n की वैल्यू को रिप्लेस करें, ठीक है, रिप्लेस करें हम n-1 से, तो कुछ चेंज होगा नहीं ना, तो इसको हम रिप्लेस करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, sn 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारी वैल्यू, ओके, नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। सो हमारी n, हम लोग अगर इसकी n की जगह हम रिप्लेस करते हैं n-1 तो हमारी कुछ चेंज होगा नहीं, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करके देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आएगी, जिससे क्योंकि हमें sn निकालना है तो हमें बोला है ना कि nth टर्म क्या होगी वो हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला, ये चीज़ हमें करना जरूरी होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। सो हमारी हो जाएगी n-1, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, बस जो जो चीज़ें करनी है आपको, बस दिमाग लगाने की कहाँ क्या आपको चेंज करना है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ को याद रखना है, ठीक है। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी n4, इसको हम फैक्टर बन गया ना हमारे, सो n स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस 2n-1, ठीक है। ये अब हमारी प्रॉपर वैल्यू में आ गई है,
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम इससे माइनस कर लेते हैं और देन इसको हम इससे माइनस कर लेते हैं। तो n-2, क्योंकि ये वैल्यू हमारी स्क्वायर में है तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगी प्रॉपर। ठीक है, स्क्वायर में 6, ये प्लस हो जाएंगी, वैल्यू प्लस प्लस की प्लस हो जाएंगी और हमारी हो जाएगी -5। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई एस एन की वैल्यू की, ये इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई, अब इसको कहाँ पुट करेंगे, तो हम कहाँ पुट करेंगे, हमें nth टर्म निकालना है ना, तो एस एन को अगर हम माइनस करेंगे एस एन -1 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, वेट, 4n² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, सो n² + 6n -5। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, वेट, ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस किया है ना, ये हमारी वेट, ये वैल्यू हमारी एक मिनट, वेट वेट वेट, इसको हम प्रॉपर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, वेट, अभी ना उसके हम साइन, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, साइन का आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइन से ही चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा -6x + 5। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इजीली अब सॉल्व हो जाएगा हमारी वैल्यू, है ना, माइनस की होगी प्लस की होगी, एक आंसर। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो 5 - 2n, जो कि हमारी nth टर्म की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमारी सारी वैल्यूज आ गई, हमें nth टर्म चाहिए था, क्या क्या चाहिए था हमें, S1, सॉरी A1 हमारा 3 आई है, S2 चाहिए था, S2 हमारा 4 है, A2 चाहिए था, A2 हमारा 1, और A10 था वो हमारा -15। ठीक है, और हमारा हमें चाहिए था A3 क्या होगा हमारा, A3 क्या होगी वैल्यू, A3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। कैसे, देखिए, अगर हम वेट, अगर हम इस वाली वैल्यू को, ठीक है, जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं, इनमें से अगर इसको 4 में से हम माइनस कर देंगे 3 को, तो हमारी -1 आ जाएगी, है ना, जो कि हमारी S3 है। ठीक है, S3 की वैल्यू आ गई और हमें A10 भी मिल गया और AN भी मिल गया, सारी वैल्यूज मिल गई। ऐसी आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको वैल्यू देखनी कि क्या क्या फाइंड करना है और क्या मेथड उसमें यूजेबल होगा। ठीक है, इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें सम निकालना है किसका, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने हैं जो डिविजिबल होते हो, किससे, किससे डिविजिबल होते हो, 6 से डिविजिबल होते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 6 में होंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, है ना, तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने भाई, टू टिपिकल, राइट, टू टिपिकल, कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, सो हमें 6 का टेबल तो आता ही होगा, है ना, 6 के टेबल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 6, 12 और हमारा 18, 24 एंड सो ऑन, और हमारा लास्ट क्या 40 बताने ना, तो हमें SN40 है हमारी। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं कौन सी वैल्यू है हमारी। ठीक है, N40 जो कि हमारे पास नहीं है वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी फर्स्ट 6, कॉमन डिफरेंस 6, और nth टर्म 40 और S40 निकालनी है हमें वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है, सो निकाल लेते भाई, कुछ डिफिकल्ट है, 10th वाले बच्चों के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है, बस समझना इजी होना चाहिए, है ना। सो एन टर्म की वैल्यू क्या है 40, है ना, 2, और फर्स्ट टर्म हमारा 6, nth टर्म 40 -1, डी क्या है 6। ठीक है, सो S40 निकालना है हमें, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी 20 आ जाएगी वैल्यू। ओके, 20 वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 39 × 6, सो हमारी S40 हो जाएगी वैल्यू 12 + 2, 3, 4। ठीक है, तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2, 4, 6। ठीक है, वैल्यू आ गई, अब इसको हम इससे इंटू कर देते हैं, S40 आ जाएगी वैल्यू 0, 2, 9 और 4, ये हमारी S40 हो गई। ठीक है, जो कि हमें फाइंड करने को बोला था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्वेश्चन में क्या बोला है। 13 क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई 15 टर्म्स, हमें जो मल्टीप्लाई ऑफ 8। ठीक है, सो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी है जो मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से। ठीक है, तो हमारी क्या होगी भाई, मजेदार है तो क्वेश्चन, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 13, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट टर्म है 8, डी की वैल्यू यहाँ में 8 है, क्योंकि देखो 8 का टेबल देख लो आप, है ना, 8 का टेबल देख लो आप, ये हो जाएगा हमारा 94 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। 8 का टेबल हमने लेट कर लिया और हमारी फर्स्ट टर्म भी कॉमन डिफरेंस भी 80 होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 80 होगा, ये हमने 8 का टेबल लिख लिया और कॉमन डिफरेंस हमारा 8 और फर्स्ट टर्म भी हमारी 8 होगी, ठीक है। nth टर्म क्या होगी हमारी 15, जो कि हमें बोला है 15 टर्म बतानी है हमें, और हमें S15 निकालनी है, वैसे ही जैसे हमने 12th क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, राइट। अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी होती तो हम इजीली लास्ट टर्म डाल के हम इजीली फाइंड कर लेते, बट इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। सो S15 nth की टर्म 15 है, 15 माइनस 1, डी की वैल्यू 8, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा, ठीक है। सो 16 प्लस 16 हमारी होगी, ठीक है, तो हमारी वैल्यू होगी 14 इंटू 8, तो वैल्यू क्या आएगी 16 प्लस 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, इसको ना इस वाली वैल्यू को हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, मतलब इजी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम ये छोड़ो, हम इसको इजीली पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे इंटू 128, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 6 और ये 4 पे आता है 2 के टेबल पे, ओके। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 64, इसको हम इंटू करेंगे तो 960 हमारी वैल्यू आई है किसकी, S15 की, ठीक है। तो आपको ऐसी सारी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन O एंड 15। फाइंड क्या करना है हमें, ऑड नंबर निकालने, पहले तो हम ऑड नंबर देख लेते हैं कौन कौन से ऑड नंबर होंगे, ठीक है। उन ऑड नंबर में 0 से लेके 15 के बीच वाले जो नंबर होंगे ना, उनमें से हमें ऑड नंबर निकालने हैं। उन ऑड नंबर का हमें फर्स्ट टर्म डी और लास्ट टर्म हमें पता होगी, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ पहले, देन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट बी, हम ऑड नंबर हमारा क्या होगा, ऑड नंबर क्या बनेंगे, ऑड नंबर्स हमारे क्या बनेंगे, ठीक है। सो ऑड नंबर हमारे बन जाएंगे, वेट, 1 3 0 से 50 के बिटवीन बोला है ना, 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है, और 47 एंड 49 लास्ट से, ठीक है। तो ये हमारे ऑड नंबर की ये बीच के नंबर्स हमने इसमें से फाइंड कर लिए, ठीक है, जो ऑड नंबर है। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, फर्स्ट टर्म है हमारी ए, डी की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से 1 माइनस करेंगे, सो 2 आएगी, हमारी कॉमन डिफरेंस डी है, सॉरी कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, ठीक है। 49 हमारी लास्ट टर्म है, हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला डालते हैं, सॉल्व कर लेंगे, है ना। बट हमें उस वो वाली वैल्यू भी चाहिए होगी ए की, ठीक है, तो हम लास्ट टर्म वाली वैल्यू डालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको, सो ठीक है। तो बट हमारे पास एन की तो वैल्यू है ही नहीं, सो हाउ कुड आई, एन की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हम पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन, डी की वैल्यू क्या है हमारी 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 एन माइनस 2, ठीक है, ये हम माइनस करेंगे, सो 1 ही बचेगी वैल्यू, माइनस का साइन आ जाएगा, या ठीक है। सो अब हम इसको यहाँ, वेट, इसको हम यहाँ माइनस में ले आते हैं, -1 जो कि हमारी 28, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, ओके। सो वेट, ये हमारे प्लस में होगा, माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है ना, तो माइनस का होगा, यहाँ के प्लस हो जाएगी, तो 50 होगी वैल्यू, ठीक है। अब हम एन की वैल्यू को इधर रखते हैं, माइनस करेंगे, सो 2 और 5, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है। अब हम इसका सम निकाल लेते हैं, सम निकाल लेंगे, है ना। सम की वैल्यू क्या थी, n/2 प्लस n/2 a प्लस l, ठीक है। सो हमारी 25, n की वैल्यू 25, a क्या है हमारी, a की वैल्यू क्या है 1, और लास्ट टर्म हमारा 49, 50 हो जाएगा, 50, ठीक है, 50 वैल्यू हो गई,
सो वेट 50 ओके को हम कैंसिल करेंगे 25 को ये हमारा एस है, ठीक है। तो 25 को हम इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 526। ये हमारी S25 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो गाइज अब हमारे इस पार्ट में सारी जितने भी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में वो हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में हमारी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, बट जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे देन हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि आगे आगे फ्यूचर्स में हमें हेल्प करेंगे। जो लोग आगे पीसीएम वगैरह लेंगे ना तो उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हम जरूर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जो भी मैंने आपको फॉर्मुलेज बताए, ठीक है, उन फॉर्मुलेज को आप इंपॉर्टेंट है उनको आप याद कर लीजिए। उनको आप सॉल्व करें, कितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सामने वाले लेके आप उसको वो फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादातर आप इस चैप्टर में पहले तो वर्ड प्रॉब्लम रहते थे क्यों, बट अब वो रिड्यूस हो चुके हैं। वो इंपॉर्टेंट रहते थे, वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। तो अब तो ये तो चीज हमारी रिड्यूस हो चुकी है, तो अब हमारे इंपॉर्टेंट बचेंगे जो कि हमारे सम निकालने वाले एपी के अंदर, ठीक है। तो आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए जिससे आपको आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। और अब मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारे चैप्टर परफेक्टली क्लियर हो जाए। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए इस चैप्टर में या इस चैप्टर से इस पहले वाली एक्सरसाइज में या कहीं भी आपके कोई डाउट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पिक्चर क्वालिटी या अगर आपको साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और मेरी अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।